नमस्कार दोस्तों, बुल सर्कल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम लोग रोज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली प्रेडिक्शन करते हैं। उसी उसी श्रृंखला में हम कल का अपने जो दिए हुए लेवल थे उनका एक बार रिव्यू करेंगे और उसके बाद आने वाले कल का यानी कि 22 तारीख का हम लोग ये देखेंगे कि हमारे कौन कौन से लेवल अब आगे बैंक निफ्टी में और निफ्टी में हो सकते हैं, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का आगे कैसे कामकाज कर सकती है। इसके लिए मैं बगैर समय गंवाए आपको सीधा चार्ट पर लेकर चलता हूँ। थोड़ा माफ़ी भी चाहता हूँ, अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में बिज़ी हूँ तो आपको टाइम पर नहीं दे पाता हूँ वीडियो, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपको डेली बेसिस पर फीड में दे सकूँ। देखिए, ये आपके सामने निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। पहले डेली चार्ट लगाते हैं और डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो देखिए ये आज भी जो ये सर्कल चल रहा है आपका, ये अभी भी एज इट इज़ अगर आप देखेंगे तो इंटैक्ट है। मैंने आपको बोला था कि ये बिल्कुल क्लोज होता चला जा रहा है रेंज, ठीक है। अगर आप देखें तो इस साइड में अगर यहाँ देखेंगे तो ये रेंज अभी तक नहीं टूटी है और ये रेंज भी नीचे की साइड में नहीं टूटी है। तो जो निफ्टी है अभी अपने आप को इन दो लेवल के बीच में सस्टेन करके चल रहा है। ये आपके डेली बेसिस पर है। तो आपके अगर नीचे के लेवल पे आप देखें तो ये जो आपका लेवल बैठ रहा है, जो कि लगभग आपका ये 142 17,142 के नीचे जिस दिन ये फर्मली क्लोजर दे दे तो उस दिन आपको एक बड़ी रैली या बड़ा मूवमेंट इधर इस साइड में देखने को मिल सकता है। ऊपर की रेंज अगर आप देखेंगे तो 17,366। तो बेसिकली आपका जो ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस बनकर आ रहा है वो आ रहा है आपका 17,350 का। तो अगर आपको ऊपर की साइड में बड़ा मूवमेंट अगर इसमें देखना है तो आपको वेट करना पड़ेगा 17,350 का। इसके ऊपर आप अगर कोई एक कैंडल क्लोज करती है 5 मिनट की या 15 मिनट की, तब आप एक अपर मूव देख सकते हैं। अगर आप नीचे की साइड में जाएं, नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो आपका लेवल बन रहा है और इस लेवल की जो वैल्यू है वो बन के आती है आपके सामने। क्लोजर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि 17,135 के नीचे अगर आपको कोई एक कैंडल क्लोजर मिलता है तो उस कैंडल के क्लोज के बाद आप एक साइड में मूवमेंट देख सकते हैं। और वो मूवमेंट आपको कहाँ पर लेकर आएगी वो मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पर दिखाता हूँ। तो आइए अब 5 मिनट का चार्ट भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने 5 मिनट का चार्ट। आज भी आप देखिए तो इसने उन्हीं लेवल को रिस्पेक्ट किया है। हाउएवर हमारा जो पुराना वाला लेवल था उसको इस लेवल ने तोड़ा है और उसके नीचे अब ये ट्रेड करना शुरू कर चुका है। हमारा जो लेवल था वो हमने आपको यहाँ पर दिया हुआ था, जो कि 17,261 से लेकर 17,303 का था। तो उसके नीचे अब इसने ट्रेड करना शुरू कर दिया है। अब जो आपके फर्दर लेवल निकल कर आते हैं नीचे की साइड में, वो पहला लेवल तो आपका यही है जो कि है 17,185 का। ये देखिए यहाँ पर आपकी एक बहुत अच्छी सी ये सपोर्ट लाइन बनकर आ रही है 17,185 से 17,183 के आसपास। और उसके बाद जो आपकी जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आती है वो आपकी बनकर आती है 17,117 या 17,100, आप इसको मान के चलिए 17,154 पर आपका बन के आता है। और थर्ड लेवल आपका बनकर आता है जो मैंने पहले से लगाया हुआ है 17,070 रुपये का। ऊपर की साइड में अगर आप इसका रेजिस्टेंस देखना चाहते हैं तो इसका जो अब पहला रेजिस्टेंस इसको लगेगा, तो जैसे आपको मालूम ही है कि जो बहुत टाइम तक सपोर्ट रहता है जब वो टूट जाता है तो फिर वो आपका रेजिस्टेंस बन जाता है। तो जो अभी आपका करंट रेजिस्टेंस बन गया है वो आपका बन गया है ये लेवल, जिस लेवल पे अगर आप बात करें तो ये है 17,263 का। दूसरा जो रेजिस्टेंस आपका बन गया है वो बना है आपका 17,297। एक्चुअली 17,300 आप इसको मान सकते हैं। 303 की रेंज में आपको ये मिलकर चलेगा। और फिर उसके बाद अगर ये इसको निकालेगा तो फिर आपको ऊपर की रेंज में 17,351। लेकिन 17,351 के ऊपर जब तक ये फर्मली क्लोज ना करे, जब तक इसका फर्म क्लोजर ना हो तब तक आप इसके ऊपर ट्रेड ना करें। क्योंकि अगर आप इसको लॉन्ग रन में देखेंगे तो इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन रेगुलर बेसिस पे काम करती हुई आ रही है। और ये आपको मैं 5 मिनट के चार्ट पे दिखा रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये आपको डे चार्ट पे भी देखने को मिलेगी। ये ट्रेंड लाइन है जो कि मार्केट को बार बार नीचे की साइड में बार बार गिरा रही है। जितनी बार भी यहाँ पर निफ्टी पहुँचने की कोशिश करता है उतनी बार यहाँ पर निफ्टी नीचे की तरफ सेलर आपके एक्टिव हो जाते हैं और वो मार्केट को नीचे की तरफ ले जाते हैं। तो ये जो आपके लेवल हैं, इन लेवल के ऊपर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप अपनी एक सेल की पोजीशन बना सकते हैं। अगर ये यहाँ से वापस रेजिस्टेंस खाए तो इसके ऊपर क्लोजर दे दे तो आप एक सी का पोजीशन भी लेके जा सकते हैं। आज मैंने फिर आपको दोबारा, जैसे मैं आपको हमेशा की तरह बताता हूँ, अगर आप देखेंगे तो आपका ये जो 30 मिनट का चार्ट है, दोबारा ये देखिए, ये आपका 30 मिनट का चार्ट मैंने आपके सामने लगा के रखा हुआ है। ये सारी लाइनें मैं हटा देता हूँ और दोबारा से एक 30 मिनट देख लेते हैं। 30 मिनट पर आज फिर देखिए कि आपको इसने क्या बेहतरीन रैली आज सामने दिखाई है। ये देखिए आप, ये 30 मिनट का
लाइन है। और इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ से 30 मिनट ने आपको ये जो लेवल था, ये लेवल था आपका 17,209 का, और 17,209 से जो ये लेवल गया है आपका 17,348, तो 150 मिनट 150 पॉइंट की इसने आपको वन वे रैली यहाँ तक दी है। और 17,350 से जो कि अपर रेंज आ रही है, एक इस तरीके से जो रेंज बन के आ रही है, यहाँ से इसने फिर आपको वापस एक नीचे की साइड का मूव भी दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद अगर आप इस 30 मिनट के कैंडल को फॉलो कर रहे होंगे, जो कि मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ, तो आप इसमें अपना अच्छा पैसा बना रहे होंगे। आइए अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में पहले मैं जो आपके सामने चार्ट लगा रहा हूँ, ये मैं चार्ट लगाऊंगा आपके सामने डेली चार्ट। डेली चार्ट में अगर आप देखें, सेम सिचुएशन वही बन के आ रही है जो हमने आपसे पहले भी डिस्कस करी है। एक ट्रेंड लाइन आपके साथ आपके पास ये ऊपर से बन के चली आ रही है। अगर आप इसको देखेंगे तो आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते रहिए। ये आपकी ट्रेंड लाइन एक यहाँ से बन रही है और एक ट्रेंड लाइन आपकी ये यहाँ से नीचे से बन के चल रही है। तो अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन के अंदर अंदर अभी तक मूव कर रहा है। तो अगर आपको किसी एक ब्रेकआउट का इंतजार है तो वो आपको ये देखना है कि अगर इस लेवल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करती है तो आप यहाँ से ऊपर की साइड में एक डायरेक्शनल व्यू ले सकते हैं, और अगर इसके नीचे कहीं क्लोज करती है तो फिर आप यहाँ से एक डायरेक्शनल व्यू ले सकते हैं। इसके टारगेट क्या होंगे, आइए अब उन टारगेट्स की बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले, अगर आज आपने आज का बाजार देखा होगा तो आज आपने देखा कि 38,050 के आसपास आज आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिली। तो आप ये देखिए कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी इसको देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं आपको इसको 15 मिनट के ऊपर दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो ये रहा आपके सामने 15 मिनट का चार्ट। अगर आप 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये क्लियर कट साइन दे रहा है कि ये वाला जो लेवल है इसको अभी निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। सुबह जबकि बहुत अच्छी रैली बैंक निफ्टी ने यहाँ से दी थी, ये देखिए, ये आप वन साइड बैंक निफ्टी आपको डायरेक्शन दे रहा था, लेकिन 38,000 के पास पहुंचने के बाद वापस इसने रेजिस्टेंस खाया। और अगर आप इस पर ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत इजीली एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगा, जिस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी बड़े चार्ट पे अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है। ये जो आपका ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर आपका बैंक निफ्टी आपको रेजिस्टेंस खाता हुआ हर बार मिलेगा। तो आप इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखिए। डायरेक्शनल मूव आपको तभी मिलेगा जब बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर लाइन को क्रॉस करके ऊपर की साइड यहाँ कहीं एक 15 मिनट का या आधे घंटे का लाइन एक कैंडल क्लोज करे, और फिर उसके बाद आपको यहाँ से एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेगा। और नीचे की साइड में अब बैंक निफ्टी जो है इस लेवल पे, जो कि 37,200 का लेवल है, जब इसको क्रॉस करके एक फर्म क्लोजर दे देगा तो फिर आपको उसके बाद एक नीचे को डाउन साइड में मतलब ब्रेक डाउन आपको बैंक निफ्टी होता हुआ मिलेगा, जिससे कि आपको कम से कम जो टारगेट होंगे वो 1000 पॉइंट के आपको लगभग टारगेट देखने को मिलेंगे। हमेशा की तरह जैसे मैं आपको बताता ही हूँ, मैं आपको फिर आज बताने की कोशिश करूँगा कि हमने फिर आपको एक लेवल दिया था, जो लेवल आपने ट्रेड करने के लिए दिया था, और हम हर बार उसमें आपको वीडियो देखिए आप। तो आज फिर से एक डाइवर्जेंस आप देखिए निफ्टी ने दिया है। लगभग कितने बजे के आसपास दिया है, 12:05 से लेकर और 1:15 बजे तक के आसपास, मतलब 1:15 के बीच में एक डाइवर्जेंस दिया, और उसके बाद से आप फॉल देखिए। तो आप इसको भी ट्रेड करने की कोशिश करिए और आप 30 मिनट्स को भी ट्रेड करने की कोशिश करिए। उसके अलावा फिर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। एक यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है, जिस सिचुएशन में अगर आप देखें कि किस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है, तो 17,250 के आसपास अभी जैसे ही आप देख सकते हैं कि मार्केट चल रहा है, तो आगे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। ऊपर कॉल भी राइट हो रही है और नीचे पुट भी राइट हो रही है। तो आप इन सबको ध्यान में रख के ही फिर आप अपना अगला ट्रेड जो है प्लानिंग करें। आज मैं थोड़ा चूँकि लेट हो गया हूँ, तो मैं आपको बस इतना ही इसके बारे में बताऊँगा। बाकी कल देखते हैं, और कल का एनालिसिस करने के बाद मैं दोबारा फिर आपके सामने आऊँगा और बताऊँगा कि हमारे नेक्स्ट लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो दोनों को बड़ा सोच समझ के ट्रेड करिए। 30 मिनट्स के ऊपर अपना थोड़ा ध्यान बना के रखिए जब भी आप 30 मिनट को ट्रेड करें। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो 30 मिनट को जब इसने 551 से निकाला तो ऊपर से आपको ये 500 पॉइंट दे के गया, और अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो 148 पॉइंट, लगभग 150 पॉइंट की रैली आपको ये 30 मिनट निकालने के बाद दे चुका है। तो अगर आप इसको एक बार ट्रेड करना शुरू करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे अच्छा पैसा बनाना शुरू कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल दोबारा। जय हिंद।